कल की धर्म सभा में हमने और आपने सुंदर भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण पाठ किया। अब आज हम भगवान के यहाँ जो नंदोत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार, आइए हम सभी लोग कथा में श्रवण करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब बालक पैदा होता है, जब हमारे यहाँ बालक पैदा होता है, जब हमारे यहाँ बालक पैदा होता है तो माताएं बालक को सूप में रखती हैं, सूप में रखती हैं। आपने विचार किया सूप में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सूप का एक गुण होता है। सूप का गुण ये होता है कि जब सूप का प्रयोग किया जाता है तो सूप जो भी सार है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और जो उच्चिष्ट है उसको बाहर कर देता है। और चलनी जानते हो? चलनी में क्या होता है? चलनी उच्चिष्ट जो फेंकने युक्त पदार्थ है उसको अपने अंदर रखती है और जो सार होता है वो नीचे गिरा देती है। इसीलिए भगवान सार बुद्धि वाले लोगों के यहाँ नहीं आते हैं, भगवान चलनी वाली बुद्धि के यहाँ नहीं आते हैं, भगवान सूप वाली बुद्धि के यहाँ आते हैं। जो सार ग्राही बुद्धि होती है उनके यहाँ भगवान आते हैं। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा बड़ा प्रसन्न चित्त हैं। नंद बाबा के यहाँ दान लुटाया जा रहा है। दान, एक सखी दान लूट रही थी। दान लूटते हुए उसकी नजर एक बार पालने की तरफ चली गई। उसने जैसे ही पालने में श्री बांके बिहारी सरकार को देखा, दान की सारी सामग्री को वहीं पटक कर बस श्री ठाकुर जी को देखती ही रह गई। पूरे ब्रजमंडल में ये शोर हो गया, भैया नंद के छोरा भयो है, नंद के छोरा भयो। सब दौड़ दौड़ करके आने लगे, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा कह रहे हैं, लाला तो को बधाई हो। बाबा दान लुटा रहे हैं। जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो। नंद जी के यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? बोले जात
यानी उत्पन्न हुआ। आह्लाद, आह्लाद कहते हैं आनंद को। नंद जी के यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? बोले आनंद। नंद जी के यहाँ आनंद हुआ है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और फिर लिख दिया महामना। अभी तक नंद जी केवल मन थे, लेकिन जब नंद जी के यहाँ आनंद उत्पन्न हो गया तो फिर महामना हो गए। बोले आहूय विप्राण, आहूय यानी बुलाया, विप्राण ब्राह्मणों को, वेदज्ञान जो वेदों को जानने वाले थे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। स्नातः शुचिर अलंकृता, और सबको सुंदर सुंदर अलंकारों से दान दे रहे हैं। तो बोले महाराज दान क्या कर रहे हैं? बोले धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृता। क्या दान में दे रहे हैं? धेनु नाम न्यूते प्रादाद। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। ऐसे नहीं, गायों के सींगों को सोने में मढ़वा के, खुर को सोने से मढ़वा करके, गले में आभूषण डाल करके, सुंदर अलंकृत करके ऐसी 2 लाख गायों का दान किया बाबा नंद ने। और तिलाद्रीन सप्त, बाबा नंद ने तिल के पहाड़ बनाए। कितने? बोले सप्त, 7 पहाड़ बनाए तिल के, और उनको अलंकारों से सुसज्जित करके 7 तिल के पहाड़ों का दान किया। आहा, जो भी गोपगोपाल सुनता है, भैया नंद के छोरा भयो, अरे 80 वर्ष में नंद के छोरा भयो, सब दौड़ते चले आ रहे नंद भवन की ओर। बाबा नंद बड़ा प्रसन्न चित्त है। एक सखी लौट करके नंद के घर से बधाई लेकर के आ रही थी। रास्ते में दूसरी मिल गई। चोरी सखी, ते कहां से बधाई लेके आई? बोले मैं दरवाजा नंबर 1 से बधाई लेके आई। क्या मिला बधाई में? बोले मोए तो बधाई में चांदी के बर्तन मिले, चांदी के। तो दूसरी बोली चांदी के बर्तन में घूम रही है। दरवाजा नंबर 3 पे तो सोने के बर्तन बट रहे, सोने के। उस गोपी ने वो चांदी के बर्तन छोड़े, दरवाजा नंबर 3 पर पहुंची, सोने के बर्तन ले लिए। सोने के बर्तन लेकर आगे बढ़ी तो एक दूसरी सखी मिल गई। चोरे, तेजे सोने के बर्तन लेके घूम रही है तो को पतो ना है? दरवाजा नंबर 7 पे मोतियन की माला बट रही है, मोतियन की। उसने सोने के बर्तन छोड़े, मोतियों की माला लेने के लिए दौड़ पड़ी। मोतियों की माला दरवाजा नंबर 7 से ले ली। आगे बढ़ी, दूसरी मिल गई। चोरी तो दरवाजा नंबर 7 से मोती लेके रह गई। तो पतो है दरवाजा नंबर 5 पे हीरा की अंगूठी मिल रही है, हीरा के हार। सखी दौड़ पड़ी दरवाजा नंबर 5 पे। बोले भैया हीरा कहाँ है? हीरा मोको हीरो दिखा, हीरा दिखा दे मोको। एक गोपी बोली सखी तू कहां नकली हीरा के चक्कर में घूम रही है? तो को असली हीरा देखनो है तो जा पालने के पास देख, पालने में असली हीरा लेटा हुआ है। एक बूढ़ी बूढ़ी माता जी 90 साल की, एक भी दांत ना है मुंह में।
और बेचारी शोर सुन के आई, बोली चौरे छोरा काय को चिल्लाए रे, का भयो का है गयो। सो एक छोरा ने क्या कियो, गोल गोल माखन के लड्डू बनाए और वो लड्डू बना करके उसमें मिश्री लगाई और मैया ने जैसे ही मुंह खोला, चौरे छोरा का भयो का के लिए मुंह खोला, छोरा ने फेंक करके वो लड्डू डोकरी के मुंह पर दिया तो वो लड्डू मुंह में, दांत तो थे नहीं, सीधा पेट में चला गया। दूसरो छोरा बोलो दादी मुंह में मीठो भयो, तेरो मुंह मीठो भयो कि ना भयो। बोले मुंह तो मीठो भयो पर भयो का, बोले नंद क्या छोरा भयो। आहा, गोप ग्वाल आपस में दही मक्खन फेंक फेंक करके उत्सव मना रहे हैं। और जानते हो सब आपस में मिलकर के गा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल। बता दे कि जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो एक आध दिन नहीं मना, 6 महीने तक केवल भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। और महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहां तक लिख दिया, रमा क्रीडम भूनपः, रमा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़ करके नंद बाबा के आंगन में आकर के नृत्य कर रही है। जहां भगवान का प्राकट्य हो जाए फिर भला किसी चीज की कमी रह सकती है। और आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ ये बड़ा समस्या होती महाराज, हमारी बहू है, बहू को कोई पुत्र नहीं है। हमारे यहाँ महाराज हमारी लड़की है, लड़की को कोई पुत्र नहीं है। अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो किसी सुंदर से बढ़िया वेद ज्ञान ब्राह्मण को बुलवाएं और अपने यहाँ नंदोत्सव से हवन करवाएं, नंदोत्सव से आहुतियां दें भगवान को। नंदोत्सव के जो 18 मंत्र हैं, इन मंत्रों से यदि आहुति देते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इधर बाबा नंद ने अपने ग्वालों से कहा कि चौरे भैया, मैंने कई दिनों से कंस को कर नाय दियो। देखिए नंद बाबा राजा हैं पर छोटे राजा हैं और कंस बड़ा राजा है, तो जितने भी छोटे राजा हुआ करते थे उस समय, वो सब बड़े राजाओं को कर देने जाया करते थे। तो नंद बाबा ने भी कहा ग्वालों से, चौरे भैया मैंने कर नाय दियो, अब आप लोग ऐसो करो, आप लोग या गोकुल की बागडोर संभालो और मैं जाके कंस को कर दे आऊं। इधर मथुरा में कंस ने एक दिन रात्रि में आपातकालीन बैठक बुलवाई। बोले चौरे भैया, वो आकाशवाणी तो ये कह के गई है कि तेरा अष्टम गर्भ तुझे मारने वाला इस ब्रज में जन्म ले चुका है, तो अब इतने बड़े ब्रज में 84 कोस का ब्रज है, बोले इतने बड़े ब्रज में कहां ढूंढा जाए, कहां जन्म ले चुका है, नाम तो बताया नहीं है। उसी समय पूतना भी बैठी थी उसी सभा में। पूतना बोली हमें बताओ ये काम तो हम कर देंगे।
कंस बोला तुम्हारा स्वरूप ही देख लो, काले कलूटे, बड़े बड़े दांत, नाखून बड़े बड़े, तुम्हें कोई जाने देगा ब्रज में? पूतना बोली भैया आप चिंता मती करो, हमें एक ऐसी माया आती है जिस माया से हम अपने स्वरूप को बदल भी सकते हैं। बोले फिर मारोगे कैसे? बोले 6 महीना से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सबको मैं अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और सबको बधाई देने के बहाने उसी विष का पान करा के समाप्त करती जाऊंगी। इधर वसुदेव जी नंद जी महाराज को मिले। नंद जी महाराज जब मथुरा में आए तो वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने कहा अच्छा देखो, नंद और वसुदेव दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। नंद ने कहा वसुदेव बड़ा कष्ट हुआ सुन करके, कंस ने तुम्हारे 8 पुत्रों में से 8 को मार दिया, एक अंत में कन्या हुई थी उस कन्या को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। वसुदेव जी बोले देखो मार तो दिया लेकिन अब क्या कर भी क्या सकते हैं, हमने सुना 80 बरस में तुम्हें भी छोरा हुआ है। नंद जी बोले हाँ छोरा तो हुआ है। वसुदेव जी बोले तो बस उसी छोरे को हम अपना छोरा समझेंगे। नंद जी बोले नाय नाय ऐसी कोई बात ना है, मेरो छोरा और तेरे छोरा में कोई भेद थोड़ो है, मेरो छोरा तो तेरो ही छोरा है, बन जाएगी बात। वसुदेव जी ने कहा नंद जी से कि आप यहाँ मथुरा में कर दे करके शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल में पहुंचिए। नंद बाबा ने कहा कोई कारण? बोले कारण ये है कि हमें ऐसा भास रहा है कि गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। इधर पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके सुंदर स्त्री का स्वरूप बना करके, सुंदर गोपी का स्वरूप बना करके ब्रज में 6 महीने से ऊपर जितने भी बालक हैं सबको मारते हुए नंद भवन में पहुंची। नंद भवन में पहुंची। नंद भवन में नंदोत्सव मनाया जा रहा था। जिसने देखा नंद भवन में जाकर के तो इसने इतना सुंदर स्वरूप था कि जो भी ग्वाला देखता था इसको रोकता ही नहीं था। अरे जाने दो, पता नहीं यशोदा की कोई रिश्तेदार होगी, बड़ा सुंदर है। जैसे ही अंदर महल में प्रवेश किया यशोदा मिल गई। यशोदा से कहा बहन राम राम। यशोदा बोली राम राम, मैंने तो को पहचानो ना है। पूतना बोली तुम को जानो ना, जाने ना है, मैं तेरे चाचा की, फूफा की, बुआ की बिटिया के लड़का की, ससुर की बहू की बिटिया हूं। अब इतना लंबा रिश्ता यशोदा ने पूछा, मन में सोचा कि अगर हम कहीं इससे पूछने लगे कि हमने आपको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कैसे आए, क्या हुआ, तो बोले कहीं ऐसा ना हो ये बुरा मान जाए, ये हमारे लाला को बधाई देने आई है। तो यशोदा बोली अच्छा अच्छा बहन मैं समझ गई, अच्छा और घर में सब कुशल मंगल? हाँ अच्छा कुशल मंगल है। अच्छा ऐसा करो तुम जाकर के लाला को बधाई दे आओ, लाला को आशीर्वाद दे आओ, तब तक मैं नाश्ते पानी का प्रबंध करूं। जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची, पूतना पालने के पास पहुंची, पूतना ने देखा भगवान को और भगवान ने पूतना की तरफ देखा और अपने नेत्र बंद कर लिए। तो संतों ने यहां पर कई भाव बताए कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। पहला भाव, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरे 2 ही सबसे पूर्ण अवतार हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। रामा अवतार में भी जब मारने की शुरुआत हुई तो ताड़का से पहले स्त्री मिली थी, और आज कृष्णा अवतार में भी मारने की शुरुआत होगी तो सबसे पहले पूतना, ये भी स्त्री। तो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मेरे तो दोनों अवतारों में स्त्री से ही शुरुआत होती है। दूसरा भाव कि भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है।
सूर्य और चंद्रमा ने जैसे ही पूतना को देखा तो धर के दोनों नेत्रों को दबा दिया कि जो निशंस बालकों की हत्या करती घूम रही है उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, ऐसे हत्यारे का मुख नहीं देखना चाहिए। ये सोच करके सूर्य और चंद्रमा ने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। तीसरा भाव, भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद किया। क्यों? बोले क्योंकि बाबा हमारा जन्म हुआ था कि यहाँ गोकुल में जाकर के माखन मिश्री खाएंगे, और ये आ गई मौसी, ये जहर पिलाने आई है, और जहर तो मुझे पीना नहीं आता, जहर तो आपने पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो बाबा अब जहर का भोग लगाओ आप, दूध बचेगा वो हम पी लेंगे। चौथा भाव, भगवान ने सोचा कि ये पूतना माया से अपना सुंदर शरीर बना करके आई है, और भगवान है मायापति। मायापति के आगे कोई भी माया चलती नहीं, टिकती नहीं। भगवान ने कहा अगर हम नेत्र खोले रहेंगे तो इसकी माया टिकेगी नहीं, ये अभी वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, और वास्तविक स्वरूप में आई तो वैसे ही मैया घबरा जाएंगी, सब खेल आधा ही अधूरा हो पाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन पूतना जब आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तब ही राक्षसी पूतना पलना के ढिंग जाए, निरखी बदन मुख चूम के, लीन सी गोद उठाए। पूतना ने गोद में उठा लिया, और पूतना ने जैसे ही गोद में लिया अपने स्तनों को खोल करके भगवान के मुख में रख दिया। भगवान ने पहले तो पूतना के स्तन में से जहर का पान किया, फिर दूध का पान किया, और धीरे धीरे प्राणों को खींचने लगे। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो महु, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। बोले सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंच यानी छोड़ दो, इति ऐसा प्रभाषिणी चिल्लाने लगी, पूतना चिल्लाने लगी छोड़ दो, क्योंकि निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, क्योंकि निष्पीड्यमाना, क्योंकि पूतना के मर्म स्थान जो है जहां से प्राण निकलते हैं, मर्म स्थानों पर पूतना को अत्यंत पीड़ा होने लगी। पूतना कहे छोड़ दो। भगवान बोले देखो मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको फिर पकड़ लेते फिर हम छोड़ते नहीं। साधारण किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिया छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान जिसको छोड़ देंगे वो फिर रुक पाएगा? तो भगवान कहते वैसे हम पकड़ते नहीं है, और अगर पकड़ लिया तो फिर पार करके ही छोड़ते हैं। तो आज मौसी मैंने आपको पकड़ लिया है, तो अब तो आपको आज पार करके छोड़ेंगे। पूतना भगी महल के बाहर जाते ही पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, चिल्लाते हुए छोड़ दो चिल्लाते हुए, और पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। जानते हो पूतना कितनी लंबा शरीर था पूतना का?
पूतना का शरीर 8 मील की कंस की एक बगिया चौपट हो गई, इतना लंबा शरीर था। इधर से नंद बाबा आए, सारे गोप ग्वाल मैया यशोदा सब पहुंच गए। सब मैया यशोदा को ताने सुना रहे थे, चोरी तो को दिखाई ना दियो कि मैं राक्षसी के हाथ में लाला को दे रही हूं कि कोई रिश्तेदार के हाथ में दे रही। यशोदा बोली भैया हमने ध्यान नहीं दे पाया। आहा, सब क्रोध कर रहे। भगवान को उठाया गया, भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। भगवान को उठाया गया, भगवान को लेकर के आए। सबसे पहले गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया गया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया गया। गाय की खुर की मिट्टी भगवान के मस्तक पर लगाई गई। सुन लो निगड़ा वाली माताओं, बालकों को जब नजर लगे किसी से न झाड़े जरे तो सबसे बढ़िया उपाय गाय के खुर की मिट्टी बालक के मस्तक पर लगा दो। गाय की पूंछ से 7 बार सीधी तरफ 7 बार उल्टी तरफ उतारने के बाद बालक की कितनी भी बड़ी नजर हो निकल जाती है। नजर की मैं आपको बता दूं, वृंदावन में मैं रहा करता था गुरुकुल में, तो एक अलग से कमरा दिया हुआ था गुरुजी ने। तो गुरुजी ने कमरा दिया, उस कमरे में रात रात भर हमें बुखार रहा करता था। सर्दी का दिन, खांसी आती थी, आंखें भी पूरे दिन चढ़ी चढ़ी रहती थी। डॉक्टर से दवाई ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक मैया बगल में घर था, वहीं से निकला करते थे। तो मैया बोली लाला ये तो ने, मैं गया, माताओं की विशेष पहचान होती है। उन्होंने मेरी आंख को ऐसे ऊपर उठाया, दोनों आंखों को, बोले लाला तो नजर लगी, तू ठीक ना होवे को कितनी दवाई खा ले। तो मैं कहा मैया नजर कैसे उतरेगी? तो बोले मैं उतार दूं, चल मेरे साथ। मेरी पुस्तकों को वहीं रखवा दिया, अंदर लेके गई मैया हमें कमरे में। अंदर एक कमरे के बाद एक और कमरा था। उस कमरे में पहुंचे तो उस तरफ उसने एक छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ था। उसी चूल्हे में हल्की हल्की आग जल रही थी। उसी आग के ऊपर मैया ने लिया और मिर्च लेके आई, सूखी लाल वाली मिर्च, और मुट्ठी भर के मिर्च हमारे ऊपर से किया, इधर से किया, उधर से किया, और मंत्र बोला, जो भी बोला हो, और उसी आग में झोंक दी। और उस आग को एक करछल से लेकर के मेरे नाक के आसपास ऐसे ऐसे करके घुमाने लगी। छोटी सी कोठरी, इतनी तेज भस, मैंने कहा मैया मर जाऊंगा बस कर। मैया नहीं मानी, मैया ने नजर उतार के ही दम ली। वहां से निकल के आए, नजर तो उतर गई लेकिन जुखाम हो गया, वो कम से कम 15-20 दिन रहा। तो हमारी माताओं का एक अलग से पुराण होता है जिसे हम कहते हैं वात्सल्य पुराण। भगवान को झाड़ा दे रही। अच्छा मैया झाड़ा दे रही है तो पता किस नाम से दे रही है? आप लोग भी याद कर लेना, जब बच्चों को झाड़ा दो तो इसी नाम से झाड़ा दो। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतः श्वेतदीपपतेश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। बोले इंद्रियाणि ऋषिकेशा, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत द्वीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें एवं मन की रक्षा योगेश्वर करें। क्रीडंतम पातु गोविंद, खेलते समय मेरे लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। भगवान मन में सोच रहे थे हमारे नाम का झाड़ा और हमें ही दिया जा रहा है, बताओ। इधर नंद बाबा आ गए, पूतना को देखा, ग्वाल वालों ने सारी कहानी बताई। बाबा दौड़ पड़े घर की तरफ, लाला का मुख देखा, बड़ा आनंद मिला। यशोदा ने लाला को दुग्ध पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। पूतना के शरीर को बोले कैसे जलाया जाए, नष्ट कैसे किया जाए। तो पूतना जिस
जिन वृक्षों के ऊपर, जिन वनस्पतियों के ऊपर गिरी थी, उन्हीं को निकाल करके पूतना के शरीर को काट काट करके ग्वाल वालों ने उन्हीं के ऊपर रख करके आग लगा दी। आग लगाई तो पूतना के शरीर में से सुगंध निकली। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज पूतना लोक बाल घातनी, पूतना तो ऐसी है जो बालकों की हत्यारे थी, जिसने बालकों की हत्या की है। ऐसी पापी पूतना, उसकी मृत्यु हुई तो सुगंध निकली। तो पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, पूतना को भगवान ने स्पर्श कर लिया, और भगवान ने स्पर्श किया तो स्पर्श करने के बाद भगवान ने विचार किया कि पूतना भले ही अपने स्तनों में विष लगा करके मुझे विष पिलाने का प्रयास कर रही है, पर काम तो ये माता का कर रही है, दुग्धपान तो माता ही कराती है। तो पूतना को भगवान ने वो गति प्रदान करा दी जो गति मैया यशोदा को बहुत बाद में भगवान ने दी। वही गति पूतना को आज केवल दुग्धपान कराने में दे दिया। जानते हो ये पूतना कौन थी? ये पूतना राजा बलि की बहन थी। आदि वाराह पुराण में आता है ये राजा बलि की बहन थी। जब भगवान वामन स्वरूप में राजा बलि के यहां गए तो इतने सुंदर लग रहे थे कि राजा बलि की बहन ने कहा, काश ऐसा ही पुत्र हमारे गोद में भी खेलता, ऐसे पुत्र को हमें दुग्धपान कराने का अवसर मिलता। भगवान तो भक्त वांछा है, सबके हृदय की जानने वाले। भगवान ने कह दिया तथास्तु। लेकिन जब भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और 3 पैर में सब कुछ नाप लिया, तो उसने राजा बलि की बहन ने कहा, हे भगवान, ऐसे पुत्र को तो, अगर ऐसा हमारा पुत्र होता तो ऐसे पुत्र को तो हम जहर पान करा देते। तो भगवान ने कहा वो भी तथास्तु। वही पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को पान कराने के लिए आई। तो भगवान ने किया क्या? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासनः जिघांसयापि हरये स्तनम् दत्त्वापसदि गतिम्। बोले भगवान ने मैया यशोदा वाली गति पूतना को प्रदान कर दी। अब आगे क्या हुआ?